जय सिया राम। कार्तिक मास प्रारंभ हो गया है और कार्तिक मास की अलग अलग कहानियां हैं और इनको सुनने का कहने का फल भी बहुत उत्तम है। तो इस कार्तिक मास में मैं आपके सामने अलग अलग कहानियां आपके सामने रखूंगा। एक कहानी आज आपके सामने रख रहा हूं, उसका शीर्षक ही है कार्तिक की कहानी। एक जाट था, उसके 7 बेटे थे। उसने अपनी छोटी बहू से कहा कि मैं कार्तिक नहाऊंगा। तो छोटी बहू ने कहा कि नहा लो। वह सवेरे उठती तो ससुर को धोती और लोटा दे देती। ससुर नहाकर आते तो धोती सुखाने को बहू को दे देते। उस धोती में से हीरे मोती झड़ते थे। एक दिन जेठानी के बच्चे घर आए तो उन्होंने देखा कि बाबा की धोती में से हीरे मोती झड़ते हैं। उन्होंने घर जाकर अपनी मां से कहा कि मां, बाबा की धोती से हीरे मोती झड़ते हैं। तो उनकी मां ने कहा, जा बाबा को जाकर कह दे कि कल से वो यहां आकर के नहा ले। बच्चों ने घर जाकर बाबा को कहा कि बाबा जी, माता जी कह रही हैं कि कल से आप हमारे घर नहा लिया करें। बाबा ने कहा ठीक है, कल से मैं तुम्हारे यहां नहा लिया करूंगा। बाबा जी रात को उन्हीं के घर पर सोए। सुबह तड़के में तारों की छांव में जल्दी से उठे और जैसे ही उठे तो दूसरे जो घर के सदस्य थे उनकी नींद खुल गई। जो जेठानी थी वो बड़बड़ करने लगी, क्या है, सुबह सुबह उठ गए हैं, सोने भी नहीं देते हैं। ऐसे बड़बड़ करते हुए उसने बाबा को धोती और लोटा दे दिया। बाबा ने स्नान किया, नहाए। नहाने के बाद जेठानी बोली कि ये धोती मुझे दे दीजिए, मैं सुखा देती हूं। बाबा ने धोती अपनी बड़ी बहू को दे दी। अब बहू को तो लालच था कि इसमें से हीरे मोती झड़ेंगे। बहू ने धोती सुखाने के लिए टांगी तो उसमें से पानी टप 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 करने लगा। सब नीचे गीला हो गया। बच्चे जब वहां पर चलने लगे तो एक बच्चा फिसल कर गिर गया। बहू ने बोला, ये बूढ़ा तो बड़ा ही दोगला है, उसके यहाँ नहाता है तो उसके यहाँ जब धोती सुखाते हैं तो हीरे मोती देता है उनको, वहाँ तो हीरे मोती झड़ते हैं, और मेरे यहाँ सारा गीला कर दिया, मेरे तो बच्चे भी गिर पड़े। जा बाबा, जाकर के वहीं पर रह, वहीं पर नहा, हमें ज़रूरत नहीं है तुम्हारे। इस तरह उन्होंने अपने ससुर को कहा और ससुर वापस अपनी छोटी बहू के पास गए और वहां जाकर के नहाने लगे। कार्तिक का महीना पूरा हुआ तो उसने बहू से कहा, उसने मतलब बाबा ने अपनी छोटी बहू से कहा कि मुझे ब्राह्मण जिमाने हैं। बहू ने कहा कि ससुर जी बड़े चाव से जमाओ। बूढ़ा जो बाबा था उसने ब्राह्मण को न्योता दे आया तो उसने कहा कि मेरा मन करे है कि बहू बेटों को भी न्योता दे आऊं। बहू बेटे यानी कि जो बड़े बहू बेटे थे उन्हें भी मैं चाहता हूं कि माता पिता के लिए तो सभी बच्चे बराबर हैं, कि वो भी साथ में परिवार में आए, भोजन करें। तो छोटी बहू ने कहा, हाँ हाँ पिताजी जरूर दे के आइए न्योता। तो बाबा उन सबको खाने को कह आया। उन बहुओं ने कहा कि उसे घर से निकाल। जो दूसरी बहुएं थी उन्होंने ये कहा कि छोटी बहू को पहले घर से निकालो, उसके बाद हम आपके यहां खाना खाने आएंगे। ससुर ने यह बहू से कहा कि वो कहने लगी कि कोई बात नहीं। ससुर ने कहा कि बहू वो ऐसे ऐसे कह रहे हैं, छोटी बहू कितनी अच्छी। उसने कहा कि कोई बात नहीं पिताजी, खाना बना, कोई बात नहीं पिताजी, मैं बाहर खेत में चली जाऊंगी, आप उन्हें बुला लाइए। खाना बनाकर वो बाहर खेत में बैठ गई। छोटी बहू ने खाना बनाया और खेत में चली गई, बैठ गई और कहने लगी कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ री चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ री चिड़िया भर भर पेट। इस तरह शाम हो गई। उन लोगों ने
जितना खाना खाया पिया तथा बाकी बचे में रेत मिट्टी घोल दिया, सारे बर्तन उल्टे कर दिए। ससुर ने कहा, ससुर अब वापस अपनी छोटी बहू जो खेत में बैठी है उनके पास आए और ससुर ने अपनी छोटी बहू को कहा कि बहू चलो, वो तो सब नाश कर गई। बहू ने कहा, कोई बात नहीं पिताजी। उसने जाकर देखा तो जैसा वो खाना बनाकर गई थी सब वैसा ही रखा है। बाबा ने यह देखा और कहा, बहू, उन लोगों ने अपनी करनी में कोई कसर रख नहीं छोड़ी। ये तो तेरी ही करनी है, जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। तो ये कहानी कार्तिक की कहानी, ये इसका शीर्षक। वास्तव में ये कहानी कहती है कि हमें बिना स्वार्थ के अपने पूर्वजों की, बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए। कोई लालच नहीं होना चाहिए, कोई लोभ नहीं उसमें हमारा होना चाहिए। अपना कर्तव्य, अपना प्रेम पूर्वक हमें अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनकी निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए। जब निस्वार्थ हम सेवा करते हैं तभी हीरे मोती झड़ते हैं, अन्यथा नहीं, लालच में नहीं, लोभ में नहीं। तो इसलिए, और जैसा हम करते हैं वैसा ही हमें मिलता है। जो जिस भावना से करेगा उस भावना को फल लगेंगे। ये इस कहानी का सार है, कार्तिक की कहानी। तो ये कहानी मैंने आपके सामने रखी, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। आगे भी मैं आपको जो कार्तिक की अलग अलग कहानियां हैं आपके समक्ष रखता रहूंगा। जय सिया राम।